student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject हिंदी, Standard 6, हिंदी सुलभ भारती, छठी कक्षा. चैप्टर नंबर 6, स्वास्थ्य संपदा, महात्मा गांधी. ये लेसन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है, हमारी तबीयत के ऊपर है. ये लेसन किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है. पढ़ो और समझो. पढ़ना है और समझना है. येरवड़ा मंदिर 8/11/1932. ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था. 1932. चिरंजीव जमनालाल. चिरंजीव जमनालाल महात्मा गांधी के दोस्त है. वो उन्हें पत्र लिख रहे हैं. आपको महात्मा गांधी का पूरा नाम पता होगा. मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है. प्यार से लोग उन्हें बापू कहते थे. तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा. बापू कहते हैं तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, यानी वो अपने दोस्त को लिख रहे हैं कि मुझे अभी ही तुम्हारा पत्र मिला, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ. पत्र पढ़ने के बाद बापू उसका जवाब लिख रहे हैं. तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले. बापू लिख रहे कि मेरा आशीर्वाद तुम चाहते हो टोकरियां भरकर मैं तुम्हारे जन्मदिन यानी तुम्हारे बर्थडे के दिन दे दूं. तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ. बापू ने उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें उनसे की थी और वो ये सोचकर बहुत हैरान है कि वो उन पर कायम है उनके दोस्त. तुमको अपने खर्च में से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता. बापू ने समझा रहे कि अपने भोजन पे ध्यान रखो. शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है. अपने शरीर को एक अमानत समझो और उसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है. मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो. अगर मौज मस्ती के लिए आपको गुड़ खाना है तो वो गुड़ खाना आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा. न लो, परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती. अगर आपको महंगे से महंगा अंगूर मिल सके लेकिन वो औषध के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है. इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं. इसीलिए महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे ही भोजन को खाना चाहिए. ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए. अगर आपको हो सके तो ऐसा ही खाना जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अगर वे ऐसा खाना तुम दूसरों को खिलाते हो तो बहुत अच्छी बात है. मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने ही खाने की ज़रूरत नहीं. महात्मा गांधी कह रहे मेरे नज़र से अगर तुम्हें गेहूँ मिलते हैं और तुम पूरा खाने की सोच रहे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ. गांधी जी कहते हैं कि गुड़ को पूरी तरह छोड़ दो, यही ठीक रहेगा. तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है. वो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर को यानी उनके दोस्त के शरीर को गुड़ की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है. इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है. वो कह रहे हैं गुड़ की जगह पर आप शुद्ध शहद ले लें, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है. अगर शहद भी ना मिले तो मीठे फल भी उसके लिए काम आ सकते हैं. दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है. अगर दूध की मात्रा यानी दूध की अगर आप दूध पीना ज़्यादा चाहते हो तो वो अच्छा है आपके शरीर के लिए. जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक है. जैतून का एक तेल होता है, वो कह रहे अगर जैतून का तेल तुम नहीं लेते हो उसकी जगह पर मक्खन लेते हो तो वो ठीक है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते. क्योंकि मक्खन
में जो विटामिन मिलते हैं वो जैतून के तेल में हमें नहीं मिलते हैं। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। जो खाना होता है उसमें हरी सब्जी आपको पता होगा, पालक है, मेथी है, सोया है, ये हरी सब्जी खाने में ज़रूरी है। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू की जगह कौन ले लेता है? रोटी, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। क्योंकि जब रोटी हम अच्छी तरह से चबा कर खाते हैं तो उसमें एक मिठास सी आती है, तो ज़रूरी नहीं हमें आलू खाना। अगर हम आलू की जगह रोटी खाते हैं तो भी वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है। गांधी जी कहते हैं कि स्टार्च की तुम्हें यानी मिठास की तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो तुम आलू वगैरह मत खाओ, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। और अगर थोड़ी फार कमी शरीर में तुम्हारे स्टार्च की होगी तो वो गेहूं की रोटी के साथ पूरी हो सकती है। मक्खन दूध काफ़ी है, और मक्खन दूध पीना और खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। अगर तुम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो तो वो तुम्हारे शरीर पर निर्भर करता है कि अगर तुम्हें अपना वज़न बढ़ाना है तो ज़्यादा लो, कम करना है तो मक्खन और दूध का सेवन कम कर दो। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से हजम हो और तुम्हारा वजन स्थिर हो जाए तो उसकी मात्रा को तुम्हें बंद कर देना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। बापू समझा रहे कि तरकारियों में कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए, कौन कौन सी, जैसे लौकी हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, ये सारी सब्जियां अच्छी होती है। गेहूं का आटा चकोर मिला हुआ होना चाहिए। गेहूं का जो आटा होता है उसमें चकोर मिला होना चाहिए। अब चकोर मीन्स क्या? चकोर मीन्स जौ होता है, जो गेहूं में जौ होते हैं वो मिला होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गेहूं को अच्छी तरह साफ करके पिसाते हैं और उसके बाद उस आटे को हम छलनी से छानते भी है और उसमें से बचा हुआ अंश यानी जो कचरा, जो डर्ट होते हैं वो हम फेंक देते हैं। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेना योग्य है। वो कह रहे हैं कि फल भी तुम खाया करो। उसमें कौन कौन से फल है? अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब और अनानास। ये तुम्हारे शरीर के लिए योग्य है, यानी तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ नहीं मिला देनी चाहिए। वो कह रहे हैं आजकल अमेरिका में एक प्रयोग चालू है कि सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना ठीक नहीं है। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। फल को कभी भी अकेला ही खाना चाहिए तो उसकी क्वालिटी हमारे शरीर में आती है। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अगर हम फल को भूखे पेट खाते हैं तो हमारे शरीर में वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वो कहावत क्या है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना फल ही का होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो फल है वो बहुत ही अच्छा काम हमारे शरीर के लिए करता है। अगर सुबह को हम फल खाते हैं तो वो सोना यानी गोल्ड का काम करता है। अगर दोपहर में खाते हैं तो वो चांदी यानी सिल्वर का काम करता है, इसीलिए फल को खाना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? बापू अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, क्या तुम गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। अगर सुबह में गर्म पानी पीते हो तो बहुत अच्छा है। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो ले लेनी। वो कह रहे हैं कि सुबह की जो हवा है, ठंडी हवा है, वो बहुत ज़रूरी होती है और उसे लेना चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है, और खुली हवा में रोज़ व्यायाम करना बहुत अच्छा है शरीर के लिए। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर रात में तुम डरते हो ठंडी से तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका भी उपाय गांधी जी ने हमें बताया है, उनके दोस्त को बताया है। क्या?
कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। वो कह रहे हैं कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लो और सिर और कान को अच्छी तरह कपड़े से बांध लो तो इससे ठंडी तुम्हें हानि नहीं देगी, नुकसान नहीं देगी। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा सांस के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। हमारे शरीर में 24 घंटा शुद्ध से शुद्ध हवा जाना ज़रूरी है। वो फेफड़ों में जाएगी तो हमारी सांस और हमारी तबीयत अच्छी रहेगी। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुला हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए शरीर को थोड़ा खुला रखो और उस धूप को अपने शरीर में लो तो तुम्हारा शरीर जो है और अच्छी तरह रह सकेगा। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वो बता रहे उनके दोस्त एक और है जो है माधव जिनका नाम है, उनकी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग आशीर्वाद पावे। और वो हम अपने दोस्त का आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं, बापू के आशीर्वाद, और वो अपना लास्ट में उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू।